दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र 16 साल थी। एक दिन वह अपने पिता से कहती है कि पापा जी, मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से भी कुत्ता लाकर दे दीजिए। प्रिया अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो भी चीज़ वह चाहती थी उसको वो लाकर दे दिया करते थे। फिर एक दिन वे मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ता लेकर प्रिया को दे देते हैं। अब वह कुत्ता प्रिया के साथ रहने लगता है। प्रिया भी उसके साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वह कुत्ता भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक दिन प्रिया इस कुत्ते के साथ कुछ ऐसी हरकत करने लगती है, उसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी दोस्तों, जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, वह इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपका नाम लेते हुए खुशी हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, ये सच्ची कहानी जम्मू कश्मीर की है। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी, और उसी प्रेम कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में एक प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल की थी और अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। प्रिया ज़्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दिया करती थी। प्रिया इतनी चालाक, सुशील और बहादुर थी कि हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ किया करती थी। इसलिए उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वे अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे। इसलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को वो पूरा किया करते थे। जो भी चीज़ प्रिया को मांगती थी वह उसके सामने लाकर दे दिया करते थे। प्रिया भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती थी और उसका भी सपना था कि वे एक अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। दोस्तों, प्रिया के माता पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे आया करते थे। प्रिया की मम्मी भी एक पास ही के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी और सुबह 9 बजे निकलती थी और 4 बजे वह वापस आती थी। प्रिया अपने स्कूल के लिए 10 बजे निकलती थी और 2 बजे वापस आती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग उनका जीवन बड़े अच्छे खासे से कट रहा था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है और उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको ब्लू फिल्म देखने का काफ़ी शौक था। एक दिन नीलम प्रिया से कहती है कि क्या तूने कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो प्रिया उससे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी फिल्म नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है। फिर नीलम उसको समझाती है और कहती है कि तू जब एक बार ये फिल्म देखेगी तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर प्रिया उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम उसको एक वेबसाइट देती है और उससे कहती है कि इस वेबसाइट को तो अपने फ़ोन में खोलेगी तो इसमें कुछ वीडियो आएंगे। इन वीडियो पर जब तू ओके करेगी और जब ये वीडियो देखेगी तो तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम उसको वो वेबसाइट दे देती है। प्रिया उस वेबसाइट को लेकर अपने घर पर चली आती है। रात का समय होता है, ये लोग खाना पाना सब खाते हैं। प्रिया अपने होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब सोने का समय होता है तो उसे ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने एक वेबसाइट बताई थी। फिर उस वेबसाइट को वो अपने फ़ोन में देख रही थी। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अकेली थी, इसलिए वह 1 घंटे तक यह वीडियो देखती है और 1 घंटे के बाद वह फिर सो जाती है। दोस्तों, प्रिया अगले दिन स्कूल जाती है तो अपनी फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और कहती है कि तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी, इसमें तो काफ़ी गंदी गंदी फिल्में आ रही हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा। फिर नीलम उसको समझाती है। वो कहती है कि जब यह तू वीडियो रोज़ देखेगी तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, तेरा रोज़ रोज़ मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर इस तरीके से प्रिया वहाँ से चली जाती है। उनका स्कूल ख़त्म होता है, छुट्टी हो जाती है और प्रिया अपने घर पर आ जाती है। फिर शाम का समय होता है। प्रिया अपने होमवर्क पूरा करती है और खाना पाना खाती है अपने माता पिता के साथ और अपने कमरे में चली जाती है। और प्रिया अपने कमरे में जाती है और लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को देखती है। अब प्रिया का यह रोज़ का काम हो चुका था। प्रिया को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी कि उसको ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। रोज़ वो इन वीडियो को देखने लगती है। अब इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने का समय गुजरने के बाद जो उसका कुत्ता होता है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन नीलम अपने कमरे में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी। उसको काफ़ी उत्तेजना हो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वो अपने कुत्ते के पास जाती है और अपना कुत्ता पकड़ के अपने कमरे में लेकर आ जाती है। फिर उसके साथ वह छेड़छाड़ करने लगती है।
लेकिन दोस्तों वह तो कुत्ता ही था, वह कर भी क्या सकता था। फिर नीलम के दिमाग में एक प्लान आया। वह सोचती है कि अपनी फ्रेंड नीलम से वह कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर प्रिया अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड नीलम से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़की के साथ दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का हो तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर नीलम जो है अपने फ़ोन से एक नंबर निकालती है विकास का नंबर वह प्रिया को दे देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, वह समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी। फिर प्रिया उस लड़के का नंबर लेकर अपने घर पर आ जाती है। रात का समय होता है, खाना पाना खाती है। प्रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लगभग 11 बजे के करीब प्रिया को ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने उसको एक लड़के का नंबर दिया है। फिर वह लड़के का नंबर निकालती है और उसको कॉल लगा देती है। फिर उधर से वह लड़का विकास नाम का लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है कि कौन। तो प्रिया कहती है कि मेरा नाम प्रिया है और आपका नंबर मुझे नीलम ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि वह प्रिया उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर विकास उससे बात करने लगता है और बात में अपनी दोस्ती कर लेता है। अब प्रिया और विकास की रोज बातें होने लगी थी। विकास प्रिया से घंटों घंटों बात किया करता था। इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की। अच्छा, प्रिया तो पहले से ही तैयार थी कि विकास कब उसको बोले मिलने के लिए। वो खुशी के मारे उछल उठती है और विकास से कहती है कि जब तुम मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगी और आप मेरे घर पर आ जाना। एक दिन प्रिया के पिता अपनी ड्यूटी गए हुए थे कंपनी में और उसकी मम्मी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थी और उस दिन प्रिया अपने स्कूल नहीं जाती है, घर पर ही रहती है। वह अचानक विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे मिलने के लिए आ सकते हो और घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर विकास प्रिया के घर पर आ जाता है। फिर प्रिया उसको नाश्ता करवाती है और लगभग थोड़ी देर के बाद नाश्ता पानी कराने के बाद विकास के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, इसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। अच्छा, प्रिया उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वो तो वह चाहती थी कि विकास के साथ कुछ करे। फिर थोड़ी देर के बाद विकास प्रिया को गोद में उठाता है और उसको कमरे में ले जाकर पटक देता है। थोड़ी देर के बाद उसके शरीर से एक एक करके सारे कपड़े उतारने लगता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर दोनों वो नग्न हो जाते हैं। फिर विकास उसके शरीर से लिपट जाता है और उसके शरीर से इस तरह लिपटता है कि प्रिया की हालत ख़राब कर रहा था। वो सोच रही थी कि कब विकास के साथ संबंध बनाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद विकास के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसने उस प्रिया की हालत ख़राब कर दी थी। प्रिया को दर्द हो रहा था, उसको काफ़ी पीड़ा हो रही थी, इसलिए वह विकास से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन विकास को कहाँ छोड़ने वाला था। वह उसके साथ इस तरीके से संबंध बना रहा था, इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की चीख निकल रही थी, उसकी सिसकियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। विकास के साथ लगभग 1 घंटे तक संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर निडाल होकर लेट जाता है। दोस्ती इस तरीके से लगभग जब प्रिया को मौका मिलता था तो वह विकास को अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया के पड़ोसियों को कुछ शक हो जाता है प्रिया के ऊपर। जब उसके माता पिता घर पर नहीं होते हैं तो उसके घर पर एक लड़का उससे मिलने के लिए आया करता था और घंटों घंटों उससे मिलकर जाया करता था। फिर उसके पड़ोसियों ने जो है प्रिया के माता पिता को कहा कि आपके घर पर जो है गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और प्रिया से घंटों घंटों मिलकर जाता है। उसके माता पिता से यकीन नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह जो चीज़ हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी हम यकीन करेंगे। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि उन्होंने सोचा कि हम अपनी ड्यूटी के लिए नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर पर ही रुक जाएंगे। फिर यह दोनों को ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं और ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ऑफिस नहीं जाते हैं और एक पड़ोसी के घर में ही रुक जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद विकास नाम का जो लड़का होता है वह प्रिया के घर पर आता है और प्रिया के कमरे में चला जाता है। अब उसको आते हुए प्रिया के मम्मी पापा ने भी देख लिया था, इसलिए पीछे पीछे लोग भी चले जाते हैं। अब विकास जो है जाते ही प्रिया के ऊपर टूट पड़ता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। प्रिया अचानक दरवाजा खटखटाते हैं। जब प्रिया ये सुनती है दरवाजे की आवाज़ तो वह दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर ये दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद प्रिया विकास को कहीं छुपा देती है। छुपाने के बाद वह दरवाज़ा खोलती है तो उसके माता पिता उसके सामने थे। जब प्रिया अपने माता पिता को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने माता पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज नहीं गए क्या। तो फिर उसके जो माता पिता उसको एक थप्पड़ मारते हैं और उसको गालियाँ भी देने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी, तू हमारी पीठ पीछे क्या क्या काम कर रही है, हमें सब कुछ पता है। फिर ये उसको मारने लगते हैं, उसको गालियाँ देने लगते हैं। अब विकास जो होता है वह मौका देख के उनके घर से भाग जाता है। दोस्तों, प्रिया अपने माता पिता के हाथ जोड़ने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई,
एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता प्रिया को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तूने आगे से कोई भी गलती की या इस लड़के को घर पर बुलाने की कोशिश की, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आगे से देख लेना। फिर प्रिया उससे कहती है कि आगे से कोई शिकायत का मौका मैं आपको नहीं दूंगी। दोस्तों फिर इस तरीके से धीरे धीरे समय कटने लगता है। प्रिया अपने स्कूल जाती है और स्कूल से घर पर वापस आया करती थी। लगभग 2 महीने का समय और गुजर जाता है। एक दिन प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ, आप मुझसे रात में मिलोगे, लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से एक धारदार हथियार अपने साथ लेके आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वह ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। शायद किसी भी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो आज मैं करने वाली हूँ। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देती है। फिर विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद लाता है। फिर रात के 12 बजे के करीब विकास जो है उसी हथियार के साथ प्रिया के घर पर पहुंच जाता है। प्रिया अपना दरवाज़ा खोलती है और विकास को अंदर ले लेती है। फिर प्रिया उससे कहती है कि अब समय आ चुका है कि इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता पिता को खाने में नशीली दवाई मिला दी है, वह सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे, और तुम 1 घंटे के अंदर अंदर यह काम करके तुम यहाँ से वापस चले जाना। दोस्तों विकास फिर प्रिया के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद यह जो खूनी खेल खेलता है, इसके बाद इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी, ना ही किसी पड़ोसियों को, ना ही किसी और को। लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था वह सब देख रहा था। विकास इतने निर्मम तरीके से इनकी हत्या करता है कि काफ़ी निर्मम तरीके से, और पूरे कमरे में जो है लहूलुहान कर देता है। इसके बाद वह प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बता देता है, मैंने तो काम तमाम कर दिया है। फिर प्रिया अपने कमरे में लेकर जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद विकास के साथ संबंध बनाने लगता है। विकास लगभग 2 घंटे तक इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है और सुबह 4 बजे के करीब वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों सुबह 6 बजे के करीब प्रिया चीखने और चिल्लाने लगती है। इसकी चीख पुकार सुनने के बाद आस पड़ोस के जो लोग हैं वह घर पर आ जाते हैं और ये जब मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो प्रिया से पूछ रहे थे कि आखिरकार ये कैसे हुआ, तो प्रिया ने एक कहानी बनाई। वो कह रही थी कि अंदर घर में चोर घुसे थे, उन्होंने चोरी की और मेरे मम्मी पापा को निर्मम तरीके से हत्या करके यहाँ से चले गए। मैं कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन प्रिया ने ये जो पड़ोसियों की कहानी बताई थी, पड़ोसियों को इस कहानी के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। इन्हीं पड़ोसियों में से एक इंसान पुलिस को फ़ोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। फिर पुलिस भी जब यह मंजर देखती है तो दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। फिर पुलिस आसपास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। आसपास पड़ोस के लोग कुछ नहीं बताते हैं, वे कहते हैं कि भाई हम तो रात में सो रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक इंसान पुलिस को एक ऐसी जानकारी देता है, वो कहता है कि प्रिया से एक अक्सर लड़का मिलने के लिए आया करता था और इसके घर पर अक्सर घंटों घंटों मिलकर जाया करता था। एक दिन प्रिया की और उसके माता पिता की लड़ाई हुई थी। इन्होंने प्रिया को काफ़ी मारा भी था और उसको काफ़ी समझाया भी था। हमें तो लगता है कि प्रिया ने ही यह सब किया होगा। दोस्तों फिर पुलिस प्रिया के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है और कहती है कि यह सब कैसे हुआ। तो प्रिया ने पड़ोसियों को जो कहानी बताई थी, पुलिस को भी वह कहानी सुनाई और बताई और कह रही थी कि घर में जो चोर घुसे थे और चोरी करके ले गए और मेरे माता पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लेकिन पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाज़ा बंद था तो बाहर से चोर कैसे घुस सकते हैं और चोरी करके कैसे ले जा सकते हैं। पुलिस के गले यह बात उतर नहीं रही थी। फिर दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था प्रिया को देख के लगातार भौंक रहा था, पुलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस को यह पूरा यकीन हो चुका था कि प्रिया के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, उसने ये कुछ किया होगा अपने माता पिता के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस इन दोनों की डेड बॉडी का पंचनामा बनाती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस जो है सोचती है कि प्रिया की कॉल डिटेल निकाली जाए। फिर जब प्रिया की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें जो खुलासा होता है दोस्तों वो वाकई चौंकाने वाला था। प्रिया की कॉल डिटेल से यह पता लगता है कि प्रिया विकास से लगातार कई घंटे बात कर रही थी। विकास की लास्ट लोकेशन भी प्रिया के घर पर ही पाई गई थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि पुलिस प्रिया को कस्टडी में ले लेती है और थोड़ी देर के बाद विकास को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेकर जाया जाता है। थाने लेकर जाने के बाद इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये दोनों कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये टूट जाते हैं जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब डंडा बजाया जाता है तो दोस्तों ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। विकास मेरे साथ अक्सर मेरे घर पर मिलने के लिए आया करता था, लेकिन पड़ोसियों को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने मेरे माता पिता को यह सब बता दिया था। मेरे माता पिता एक दिन मेरी लड़ाई भी हुई थी, उन्होंने मुझे समझाया भी था क्योंकि मैं विकास से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह पाती। इसलिए मैंने सोचा कि अपने माता पिता को जब तक रास्ते से नहीं हटाऊँ तब तक मैं विकास से नहीं मिल सकती। इसलिए विकास के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों जब ये कहानी सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से लोगों को पता लगी
तो लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि एक सगी बेटी अपने माता पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। बाकी दोस्तों, अब इन दोनों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया जाता है। अब ये अपने जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जेल में। दोस्तों इस कहानी से मुझे आप लोगों को परेशान करना या फिर किसी का दिल दिखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को ये सचेत करना और जागरूक करना था कि आप लोग हमेशा सुरक्षित रहें, अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान रखें कि वह किससे बातें कर रहे हैं। उनके मोबाइल में चेक कीजिए कि क्या क्या वो वेबसाइट खोज रहे हैं, क्या क्या वो वेबसाइट देख रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, किन किन लोगों के उन्होंने अपने फ़ोन में नंबर कनेक्ट करे हैं। दोस्तों अगर जब ये चीज़ें आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। आज जो प्रिया ने किया है, हो सकता है आपके बच्चे भी कभी ना कभी इस तरह का काम कर सकें। इसलिए आप लोग हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, इन पर नज़र रखिए कि वह क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या क्या वीडियो अपने फ़ोन में देख रहे हैं। तो वीडियो में इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, वो अपने नाम और अपने सिटी का नाम अवश्य लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपका नाम लेते हुए खुशी हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर और किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।